इमेजिन करिए, आप सुबह उठते हो, रेडियो पर एक आवाज आती है, आपको क्या पहनना है, कहाँ जाना है और क्या सुनना है और क्या सोचना है। आप अपने घर पर टीवी चैनल नहीं बदल सकते, गूगल यूज नहीं कर सकते और ना यूट्यूब पर किसी अपने फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो देख सकते हो। और अगर गलती से आपने अपने देश के लीडर की फोटो पर दाग लगा दिया तो अगले ही दिन आप और आपके परिवार की आने वाली 3 पीढ़ियां गायब हो सकती हैं। आप सोच रहे हो रे भाई, ऐसा कहाँ होता है, आजकल तो सब गूगल, चैट जीपीटी और जेमिनी का जमाना है। आजकल कौन है जो यूट्यूब के बिना रह रहा है। आजकल तो सब सौरभ जोशी चलाया, यूट्यूब पे कुछ भी देख लिया, टेरी मिनाटी देख लिया, टेक्नो गेमर देख लिया। लेकिन हाँ दोस्तों, ये देश एग्जिस्ट करता है। ये है साउथ कोरिया पर ऊपर बसने वाला देश, नॉर्थ कोरिया। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर 2.5 करोड़ लोग ऐसी रोज जिंदगी जीते हैं। आने वाले मिनटों में हमें समझ में आएगा कि वहाँ पर ऐसा क्यों है और क्या होता है अगर वहाँ पर एक आदमी गलती कर दे तो उसकी 3 पुश्तों को भुगतना पड़ता है। कोई सवाल नहीं उठाता। वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया की रियलिटी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया 2 हिस्सों में बट गया। साउथ को कंट्रोल मिला यूएस बैड फोर्स को और नॉर्थ बना सोवियत यूनियन का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नॉर्थ कोरिया में पावर मिली किम इल सुंग को और यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी पॉलिटिकल डायनेस्टी जो दुनिया में सबसे अलग और एक्सट्रीम हो गई। पहले थे किम इल सुंग, ग्रैंडफादर, द एटर्नल प्रेसिडेंट, और दूसरे थे किम जोंग इल, द सुप्रीम कमांडर, और तीसरे थे किम जोंग उन, करंट सुप्रीम लीडर। लेकिन इन्होंने लोगों को कंट्रोल कैसे किया है? एक सिंपल फिलोसफी के जरिए जिसका नाम था जूसे, सेल्फ रिलायंस। हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे और हम खुद से सब बनाएंगे और देश के लीडर ही हमारा भगवान होगा। स्कूल के बच्चों को पहले दिन से सिखाया जाता है कि किम फैमिली के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है और स्टेट मीडिया 24/7 यही नैरेटिव पुश करता रहता है। दोस्तों, आपके देश में आपकी पहचान क्या बनती है? मतलब बंदा सरकारी नौकरी है, मेहनत करी है, हार्डवर्क है, एजुकेटेड है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ना एक अलग ही चीज है। नॉर्थ कोरिया में एक सिस्टम है जिसका नाम है सोनबुन। सोनबुन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मतलब अमीरी और गरीबी में आपको बांट दिया जाता है। आपको कैसी फैसिलिटी देनी है, कैसी नहीं देनी है। 3 क्लासों में डिवाइडेड है। आइए चलो समझते हैं। पहला तो है कोर क्लास। वो लोग जिनके पूर्वज किम फैमिली के लोयल सोल्जर या सपोर्टर थे। इन्हें प्योंगयांग जैसे मॉडर्न शहर में रहने को मिलता है, अच्छी जॉब मिलती है और बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी भी मिलती है। दूसरा आता है वेवरिंग क्लास। आप मिडिल क्लास लोग जिनके पास्ट ना तो ज्यादा अच्छा था, ना तो ज्यादा बुरा, ना बहुत लोयल। इन पर हमेशा सर्विलेंस रहती है और प्रमोशन लिमिटेड होते हैं। तीसरा आता है होस्टाइल क्लास, एनिमीज। इनके परिवार में ना किसी ने रेडमी को खिलाफ बोला हो या साउथ कोरिया से कोई कनेक्शन रहा हो। इन्हें डेंजरस माइंस या रिमोट गांव में भेजा जाता है। आपका घर, आपका करियर, यहाँ तक कि आपको कितना राशन मिलेगा, ये सब सोनबुन स्कोर पर डिपेंड करता है। चलो अब बात करते हैं आम इंसान की नॉर्थ कोरिया में कैसी जिंदगी होती है। सबसे पहले तो देश का अपना एक इंटरनेट नेटवर्क है जिसका नाम है क्वेन मायोन। ग्लोबल इंटरनेट आम पब्लिक के लिए कम्प्लीटली बैंड है। टीवीज और रेडियो स्टेट अप्रूव फ्रीक्वेंसी पर लोड होते हैं। दूसरा है, आप अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल या कपड़े चूज नहीं कर सकते। वेस्टर्न ब्लू जीन्स, फॉरेन ब्रांडेड क्लॉथ या अनऑथराइज्ड हेयर कट पहनना इलीगल माना जाता है। हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक लीडर होता है जो रिपोर्ट करता है कि किसने नई चीज खरीदी, कौन कितने बजे घर आया और किसके घर कितने अनलिस्टेड मेहमान रुके हुए हैं। अगर कोई इंसान चोरी छुपे के ड्रामा या हॉलीवुड मूवी पेन ड्राइव या एसडी कार्ड में देता पकड़ा गया तो उसे सीधा फोर्स्ड लेबर कैंप या सर्व पनिशमेंट दी जाती है। सबसे ज्यादा दुख और दर्द देने वाली चीज है भाई साहब 3 जनरेशन ऑफ पनिशमेंट। अगर किसी एक इंसान ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया ना या फिर भागने की कोशिश की तो सजा सिर्फ उसे नहीं मिलती, उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलती है। इन सभी को उठाकर क्वेन इल सो में डाल दिया जाता है, यानी पॉलिटिकल प्रिजन कैंप जो है नॉर्थ कोरिया में डालकर। इस रूल का सिंपल पर्पस है कि लोगों के दिलों में इतना डर पैदा करना कि वो आवाज उठाने की सोच भी ना सकें। अब आप सोच रहे हो भाई नॉर्थ कोरिया छोड़कर बॉर्डर पार करके साउथ कोरिया पहुंच जाऊं, लेकिन नहीं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर दुनिया की सबसे हैवी डॉटेड जोन है जहां हर तरफ लैंड माइन्स और स्नाइपर्स हैं। इस वजह से लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर क्रॉस करके चाइना जाना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
चाइना नॉर्थ कोरिया डिफेक्टर और रेफ्यूजी नहीं मानता, बल्कि इलीगल इमिग्रेंट्स मानकर वापस नॉर्थ कोरिया भेज देता है। इस डर से डिफेक्टर्स को चाइना के अंदर छुपकर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करके लाओस और थाईलैंड जाना पड़ता है, ताकि वहां से वो साउथ कोरिया पहुंच सके। दोस्तों, एक बार जो नॉर्थ कोरिया से निकल जाता है, वो अपने परिवार से कभी बात भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका एक कॉल उसके परिवार को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल सकता है। जब हम इंटरनेट पर नॉर्थ कोरिया के बारे में मीम्स या पैरोडीज देखते हैं, तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि उस दीवार के पीछे 2.5 करोड़ लोग हैं जिनको बेसिक आजादी, अच्छा खाना और अपने सपने पूरे करने का हक नहीं मिल पा रहा है। नॉर्थ कोरिया की रियलिटी दोस्तों हमें समझाती है कि आजादी और डेमोक्रेसी कितनी कीमती चीज है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।